खुशी की तलाश प्रेरक कहानी। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानवजाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुशी को कहीं छुपा देने का मन बनाया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप्त न कर सके। ब्रह्मा जी की सोच थी कि जब बहुत तलाश करने के बाद मानव खुशी को ढूंढ निकलेगा तब शायद वास्तव में खुश हो पाएगा। इस संबंध में मंत्रणा करने उन्होंने अपनी परामर्श मंडली को बुलाया। जब परामर्श मंडली उपस्थित हुई तो ब्रह्मा जी बोले, मैं मानवजाति के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। इस खेल में मैं खुशी को ऐसे स्थान पर छुपाना चाहता हूँ जहाँ से वह उसे आसानी से न मिल सके, क्योंकि आसानी से प्राप्त खुशी का महत्व मानव नहीं समझता और पूरी तरह से खुश नहीं होता। अब आप लोग मुझे परामर्श दें कि मैं खुशी को कहाँ छुपाऊं। इसे धरती की गहराई में छुपा देना उचित होगा। पहला परामर्श आया, लेकिन मानव खुदाई कर आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी ने असहमति जताते हुए कहा, तो फिर इसे सागर की गहराई में छुपा देना अच्छा रहेगा। एक परामर्श और आया, मानव सारे सागर छान मारेगा और खुशी आसानी से ढूंढ निकलेगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले। बहुत से परामर्श सलाहकार मंडली ने दिए, लेकिन कोई ब्रह्मा जी को जंचे नहीं। काफी सोच विचार कर ब्रह्मा जी एक निर्णय पर पहुंचे जिससे परामर्श मंडली भी सहमत थी। वह निर्णय था कि खुशी को मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए। वहां उसे ढूंढने के बारे में मानव कभी सोचता ही नहीं है, लेकिन यदि उसने वहां खुशी ढूंढ ली तो वह अपने जीवन में वास्तव में खुश रहेगा। हम अक्सर खुशी को बाहर तलाशते रहते हैं, किंतु वास्तविक खुशी हमारे भीतर ही है। आवश्यकता है उसे अपने भीतर तलाशने की। सबसे खुश पक्षी। एक कौवा एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भागा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। सीख। हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।